जो क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दी गई है। माननीय नायब सैनी जी का, हरियाणा सरकार का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है, लेकिन विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास की पिछले कई सालों से मांग थी कि क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो 8 लाख की जाए, सेंटर की तर्ज पे की जाए और बैकलॉग को भी पूरा किया जाए, और अनेक तरीके की मांगे थी। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके और ये निर्णय लिया कि जो क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दी गई है, जिसमें सरकारी नौकरी या उसकी सैलरी या एग्रीकल्चर की इनकम है वो भी नहीं जोड़ी जाएगी। ये बहुत पुरानी मांग थी बैकवर्ड क्लास की, उसको पूरा करने का काम किया है। वहीं उन्होंने घोषणा की है कि जो बैकलॉग है उसको भी पूरा किया जाएगा, क्योंकि पिछले समय में, विशेष रूप से जो कांग्रेस के समय में, नौकरियां या तो सिफारिश से मिलती थी या पैसे से मिलती थी, और खासकर जो वंचित वर्ग के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनका सिफारिश नहीं होती थी, ना उनके पास पैसा होता था। तो जितनी नौकरियां निकलती थी उसमें से मान लो कोई 50 नौकरियां हैं तो 5-7 लेकर के और एक नीचे लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, और इस तरीके से बैकलॉग रह जाता था। तो माननीय सीएम साहब ने ये भी घोषणा की है कि वो बैकलॉग जो है पूरा किया जाएगा। इसके लिए पूरा बैकवर्ड समाज एक बड़ी रैली करके जल्दी सीएम साहब से समय लेकर के और उनको धन्यवाद करने का काम भी करेंगे। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी समय समय पर अलग अलग महापुरुषों को की जयंती, माननीय नायब सैनी जी का, हरियाणा सरकार का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के निर्णय लेने का काम किया। और आज जिस तरीके से मैंने कहा कि जिस वर्ग की से की भी अनदेखी हुई है उनको भी साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और जो कार्य कर रही है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुमत से बनेगी, क्योंकि हर वर्ग के लिए कार्य करने का काम किया है, युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करने का काम किया, मेरिट पे नौकरियां दे करके, और वहीं जहां भी जिस वर्ग की भी अनदेखी हुई उसको भी आगे लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, पहली कलम से ही उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की समान राशि किसानों के खाते में डालने का काम किया। चाहे आज आयुष्मान की बात हो, चाहे चिरायु हरियाणा की बात हो, हर वर्ग को लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 100 करोड़ रुपए की राशि लगभग अभी जारी की है, चाहे एससी की, बीसी की जो धर्मशालाएं हैं, जो चौपालें हैं, उसके अंदर हर गांव के अंदर पैसे भेजे जा रहे हैं। और अभी जैसे मैंने कहा कि जो मुख्य जो मांग थी क्रीमी लेयर की, उसको मानने का काम माननीय सीएम साहब ने भी किया है, उसकी घोषणा कर दी गई है। और अभी जो क्लास 1 और क्लास 2 की जो बात है उसकी भी जल्दी उसके बारे में विचार विमर्श करके उसके बारे में भी सीएम साहब से बात हुई है कि उसके अंदर भी जो पूरा कोटा है वो किया जाएगा। और अब तक जो नौकरियां
HKRN से लगती है, उसके अंदर भी 27% कोटा जो आरक्षित किया गया है, इस बात की भी घोषणा अभी माननीय CM साहब ने की है। देखिए, जब कोई भी चीज़ है जिसकी मांग जो बैकवर्ड क्लास की थी वो ये थी कि 8 लाख की जाए, केंद्र की तर्ज पे की जाए, उनकी मांग को मानते हुए, क्योंकि हमारे सारे समाज की मांग थी कि इसको केंद्र की तर्ज पे बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसके लिए वो उसको मांग को मानते हुए आज वो 8 लाख करने का काम किया है। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि जब कांग्रेस का राज था तब आप कोई भी वैकेंसीज उठा के देख लीजिए, नहीं तो मैं दे दूंगा, आप तो पत्रकार हैं, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा सारा। जब भी कोई वैकेंसी निकलती थी तो बैकलॉग उसमें छोड़ दिया जाता था, विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास है, और बैकवर्ड के अंदर भी जो मोस्ट बैकवर्ड है, BCA जिसको हम बोलते हैं, उसके ना तो ज़्यादा लोग कोई राजनीति के अंदर आगे होते और ना ही इनके पास पैसा होता, हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, इसलिए उनका कोई सिफारिश नहीं होता था, पैसा नहीं होता था, इसलिए वो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। उसको बैकलॉग करने का काम हमारी सरकार के अंदर, चाहे आप पीछे जब से 10 साल से सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक कोई भी आप एक भी वैकेंसी में यूं नहीं कह सकते कि कोई पेंडिंग रह गया हो। देखिए, जो मटेरियल की जो बात है उसके लिए हमारे इंजीनियर है, हमारे जो SC है, एक्सियन है, वो काम कर रहे हैं और काम हमारा युद्ध स्तर पे चला हुआ है, हर जगह पे विकास कार्य चल रहे हैं। आप किसी भी रोड पे आप चले जाइए, आप कैमी रोड पे चले जाइए, गंगवा रोड पे चले जाइए, बालसुंद रोड पे चले जाइए, हर जगह आपको कार्य चलते हुए मिलेंगे। हमने पूरे हल्के के अंदर कार्य जो है करवाने का काम किया है, चाहे पानी की बात है, चाहे बिजली की है, चाहे सड़कों की है, हर जगह काम चल रहे हैं। नीट की तैयारी लाखों बच्चे हर साल करते हैं और इस बार सुप्रीम कोर्ट को ये बड़ा इस तरह के डॉक्टर बहुत खतरनाक है, और आप कह रहे हो कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार था और पहला वो है नीट में ये मामला सामने। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ मैडम साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अगर किसी ने कोई गलत करने का प्रयास किया है तो उसको सजा तुरंत देने का काम सरकार ने किया है, और जहां भी कोई इस टाइप की बात कोई भी सामने आती है तो तुरंत एक्शन करने का काम करते हैं। पहले पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद शिक्षा मंत्री ने माना था गलती हुई है, पहले तो जी कुछ नहीं ऐसा सब ठीक हो गया, कब है तो उन्होंने हाँ पर जीवन अपना लीक कराया भाई सीआर पे तो हाँ ऐसा कुछ नहीं, तो हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं।